इकबाल की किस्मत अच्छी है जो उसको इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। सीमा तो बड़ी तारीफ कर रही थी कि लड़का ऑस्ट्रेलिया में है, होटल है उसका अपना। कोई 9 साल पहले उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया, बच्चा भी कोई नहीं है। चलो अमेरिका ना सही तो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। प्लाट का क्या बना? हाँ, वो अखबार में इश्तिहार दिया है। वो आजकल नेट पे भी इश्तिहार देते हैं ना। लेकिन जितने भी प्रॉपर्टी एजेंट्स के पास गया हूँ, सब यही कह रहे हैं कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, ये प्रॉपर्टी डाउन है। देखो क्या होता है। जल्दी कर ले। अगर इकबाल का खैर से रिश्ता तय हो गया तो सब कुछ आप ही को करना है। मैंने तो दिल बड़ा करके फिरदौस को आने का कह दिया। हालांकि मुदस्सिर भाई ने जो हमारे साथ किया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उनको बुलाने का। फिर मैंने सोचा फिरदौस इकबाल की बहन है, बाद में पता चलेगा तो नाराज होगी, इकबाल भी खुश हो जाएगी। इकबाल की खातिर भी। बोले चली जा रही हो, बोले चली जा रही हो, पढ़ 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 पढ़। अरे भाई ठीक है, अब्बा जी ने तुम्हें इजाजत दे दी है ये सब कुछ करने के लिए, तो सबसे पहले अब्बा जी से इजाजत लो, फिर ये सब कुछ करो। आप फिक्र ना करें, अब्बा जी की इजाजत से ही करूंगी सब कुछ, उन्हें बताऊंगी सब। अब्बा जी, मेरी फीस का कुछ हुआ या साल जाया करवाने का इरादा आप लोगों का? बात करने की तमीज है तुम्हें? बस तमीज। मेरे लिए सिर्फ नसीहतें रह गई हैं। फीस मेरी जमा नहीं हो रही, उस तरह से रिश्ता मेरा खराब हो गया, बाहर जाने का मेरा कोई चांस नहीं, सब कुछ दाऊद भाई के लिए रह गया। मुझे इसी हफ्ते पैसे चाहिए बस। सब बात करने की तमीज नहीं है और फीस चाहिए। क्या कर लिया तुमने पढ़ लिख के? सारे पैसे जाया करा दिए हमारे। चलो दरज को बुलाना। क्यों? बुलाओ वापस। जी चाह रहा एक थप्पड़ लगाओ इसके। अच्छा बस। ये तरबियत की है तुमने? बदतमीज इंसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वो आ गए? क्या बात है दादाजी, आज बड़े खुश लग रहे हैं आप। हाँ खुश भी हूँ और मुतमैन भी। इस खुशी की वजह पूछ सकता हूँ मैं? आज मैं जुल्फी से मिलने गया था, ये देखने के लिए कि क्या वो हमारी इकबाल के लायक है या उनका खानदान हमारे खानदान के काबिल है। लेकिन वहां जाकर ये महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ही उसके काबिल ना हो। क्या मतलब? जुल्फी एक बहुत अच्छा इंसान है, हमसे बेहतर इंसान, बहुत मेहरबान और इंसान दोस्त। लोगों से जब अच्छाई करता है तो उनकी हैसियत देखकर नहीं करता, बल्कि उन्हें इंसान समझकर उनसे अच्छाई करता है। हमसे तो बेहतर हुआ ना। ये तो बिल्कुल सच कहा आपने, और उसकी इस अच्छाई हमसे पहले कनीज फातिमा ने महसूस की। लेकिन इस सच को दूसरों को महसूस कराना मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर मैंने जुल्फी का रिश्ता इकबाल से किया तो पूरे खानदान में बड़ी बातें सुननी पड़ेगी, लोग उंगलियां उठाएंगे हम पर। दादाजी, अगर हमने सोच बदलनी है तो हमें बातों की और उंगलियां उठने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें तो सिर्फ ये देखना चाहिए कि इकबाल पुप्पो कैसे खुश रहेंगे, वो क्या चाहती हैं, उनकी खुशी है क्या। ठीक कह रहे हो तुम। जुल्फी की मुंह बोली बहन अजरा से मेरी बात हुई है और उन्हें मैंने घर पे बुलाया है। तुम कुछ परेशान लग रहे हो।
नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं। अब दादा से छुपाओगे? दादाजी वो कनीज फातिमा वापस जाना चाहती है। वापस? कहाँ? अमेरिका। उसे ऐसे लगता है कि सबने मिल के मेरी शादी उसे इस लालच में कराई कि मैं भी अमेरिका जाना चाहता हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं कनीज फातिमा से खुद बात करूंगा। दादाजी वो नहीं मानेगी। उसने कह दिया कि वो इकबाल पप्पू और जुल्फी की शादी के बाद चली जाएगी। अब वो ये चाहती है कि मैं भी उसके साथ जाऊं। खाना लग गया है, आ जाए आप दोनों। अच्छा। वो अब्बा जी, मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। क्या? कल एक फैमिली को बुलाया है इकबाल के रिश्ते के लिए। नसीमा बहुत तारीफ कर रही थी इस रिश्ते की। इकबाल मुझे अपनी बहनों की तरह अजीज है। आपने भी तो मुझे अपनी बेटी समझकर ये जिम्मेदारी सौंपी है ना। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। ऐसी अच्छी जगह पे रिश्ता करवाऊंगी इकबाल का कि सारा खानदान रश्क करेगा। रज़िया, वो आप फिरदौस के लिए परेशान है ना? फिरदौस को फोन करके बुला लिए मैंने। मैं नाराज थी उससे, लेकिन इकबाल की खातिर मैंने अपनी नाराजगी को भी भुला दिया। अच्छा, जल्दी से आ जाए, खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे परेशान कर दिया। दादाजी, मुझे लगता है कि आपको अम्मी अब्बू से बात करनी चाहिए। अभी नहीं, क्या पता रिश्ता इस लायक ना हो। अरे अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो। मम्मी की बातों से तो लग रहा है कि वो बहुत मुतमईन है। तुम्हारी माँ के इत्मीनान ने मेरा तो सुकून छीन लिया। अब क्या करूं, उसे मना भी नहीं कर सकता। मैंने खुद ही ये जिम्मेदारी सौंपी थी उसे। देखते, अल्लाह मालिक है। ये बशारत और सुरैया कहाँ है? सुरैया तो पढ़ रही है अब्बा जी, और बशारत साहब के मैदे में जलन थी। उन्होंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे मैं देखता हूँ। खाना खाकर चले जाना बेटा, अभी तुम्हारे अब्बा आराम कर रहे हैं। उफ रज़िया, आपसे अच्छी निहारी कोई नहीं बना सकता। इट्स सो डिलिशियस। प्लीज मुझे भी बनाना सिखा दे। तमीज तो सीख लो पहले, निहारी भी बनाना सिखा दूंगी। हर वक्त रसिया रसिया रसिया। आप गुस्से में ना और ज्यादा प्यारी लगती हैं, इसलिए तो मैं आपको रज़िया कहती हूँ। कनीज फातिमा अम्मी को क्यों तंग कर देंगे? ये मैडम कुछ ही दिन तो है यहाँ पर, फिर चले जाएंगे। इसलिए तो उनसे कह रही हूँ कि मुझे सिखा दे, वरना तुम कहोगे कि अम्मी के हाथ खाने याद आ रहे हैं। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा जी, वो यूनिवर्सिटी की फीस के लिए परेशान है, इसीलिए इसने आज बशारत साहब से भी बदतमीजी की है। मैंने कहा था मैं इसे समझा दूंगा, फिर क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? तुम आराम से खाना खाओ, मैं देखता हूँ इस मामले को। नहीं दादाजी, मैं जरा अब्बा जी को देख के आता हूँ। नहीं दाऊद बेटे, मुझे लाट ना बिकने का गम नहीं है, ना ही उसकी परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी थानियाल है, उसकी बड़ी फिक्र है मुझे। अब्बा जी, आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें। बस आप दवाई वक्त पे लें, दानियाल से मैं बात कर लूँगा। नहीं बेटा, मुनासिब नहीं है, तो मुझसे बात मत करना, क्योंकि वो बेवकूफ़ ये समझता है कि उसकी ज़िंदगी में जो भी गड़बड़ हुई है वो तुम्हारी और कनीज फातिमा की वजह से हुई है। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो तुमसे या कनीज फातिमा से कोई बदतमीजी करे। अच्छा अब्बा जी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। आप फिक्र ना करें।
अंकल बशारत की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है, मैंने मेडिसिन दे दी उसे। डेविड, मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ, उनका प्रॉपर चेकअप करवाओ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ और अच्छा भी नहीं हूँ, ये कहना चाह रही तुम? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ, ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाओ जो इस प्रॉब्लम का स्पेशलिस्ट हो। मैं चाहती हूँ कि वो तुम पर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि जब तुम अमेरिका चले जाओगे फिर। बार बार एक ही बात क्यों रिपीट करती हो कनीज़ फातिमा? मैंने कौन सी बात बार बार रिपीट की है? मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और अब फाइनली क्लियर कर दूं कि तुमने मुझसे अपनी मर्जी से शादी की थी और अब तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी। तुम्हें जो भी करना तुम करो, तुमने पढ़ना है, तुमने जॉब करनी है, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें यहीं रहना होगा, पाकिस्तान में मेरे साथ। ओके, फाइन। मैं भी फिर तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे वापस जाना है। अंदाजा है मुझे। किस बात का? यही कि मेरी मोहब्बत तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। अपने यकीन को इम्तिहान में नहीं डालो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब हमें इतवार को उनके यहाँ जाना है। जरा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हाजी साहब आए थे हमारे यहाँ और वो भी रिश्ते की बात करने। रिश्ते की बात करने नहीं, बात पक्की करने और शादी की तारीख देने के लिए बुलाया है। इतना बड़ा इनकलाब और वो भी हाजी साहब का मेरे बारे में। मुझे तो यकीन है ये इनकलाब बाहर से आया है, यहाँ की पैदावार नहीं है। तुम्हारा मतलब है किम? जी, किम। थोड़ा हाथ आपकी इस लोकल बहन का भी है। मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं और अब फाइनली क्लियर कर दूं कि तुमने मुझसे अपनी मर्जी से शादी की थी और अब तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी, पाकिस्तान में मेरे साथ। मेरे कैरेक्टर की फिक्र है, सबको पता चल जाएगा, लोग बातें करेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारे फेफड़ों की फिक्र है। डॉक्टर होकर मेरी बीवी के लंग्स इफेक्ट हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे बात नहीं करो। क्या हुआ? अफवाह? अच्छा, I'm sorry. Okay.
मुझे तुमसे सर बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस पर मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम तुमने इस तरह मुझसे बात की ना तो फिर नहीं मानूंगी। वैसे मैं तुम्हें कभी खफा होने नहीं दूंगा, और अगर तुम खफा हो भी गई तो डोंट वरी, मैं तुम्हें मना लिया करूंगा। खफा होना बीवी का हक है और उससे मनाना शौहर का फर्ज। तुम अमेरिका जा रहे हो? डेविड, बिलीव मी, यहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, अमेरिका में है। जस्ट इमेजिन, अगर मेरे डैड ने तुम्हारी पुप्पू खुर्शीद से शादी की होती, यहाँ किसी एरिया में 9 to 5 पेशेंट्स देख रहे होते, और वो अब अमेरिका के बेस्ट न्यूरोसर्जन है। उनके पास दौलत है, इज्जत है, सब कुछ है उनके पास। सब कुछ होगा मगर रिश्ते नहीं है उनके पास। तुम्हारी वजह से भी उन्हें यहाँ आना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे बच्चे हों और हमें यहाँ वापस लौटना पड़े। इंसान वो सफर करे ही क्यों इसकी मंजिल उसकी ना हो। चले कल रजिया भाभी का फोन आया था। क्यों? इकबाल के रिश्ते के लिए कोई फैमिली आई है, भाभी ने मुझे भी बुलाया। अपनी इज्जत अफजाई भूल गए तुम? और जो आपने उनके साथ किया उसका क्या? खैर, इकबाल मेरी बहन है, मुझे तो जाना होगा। कहाँ से मिल गया खानदान में रिश्ता? मुझे तो लगता था तुम्हारे चालाक अब्बा जी नवीद को मास लेंगे, भतीजा जो है उनका। ये अपनी शुरू की हुई लड़ाई में आप मेरे अब्बा जी का एहतराम भूल गए क्या? आपके ससुर होने के साथ साथ रिश्ते में मामू भी लगते हैं। आपकी वालदा मरहूमा के फर्स्ट कजन, याद है? हाँ याद है, सब याद है। अब जा रही हो तो जाओ, हम भी देखें इकबाल के लिए कौन सा गौहर नायाब ढूंढ के ले आया तुम्हारे अब्बा। वैसे मुझे इकबाल के जोड़ का रिश्ता ना खानदान में नजर आता है ना खानदान से बाहर। रजिया भाभी की बहन ने बताया कोई रिश्ता। बाहर का रिश्ता है क्या? भाई अब इतनी तफसील तो मैंने नहीं पूछी। अब जा रही हो तो तफसील पूछ कर आना, तुम्हारी बहन का मामला है। ऐसे जब से अमेरिकन बहू आई है तुम्हारे मैके वालों के दिमाग खराब हो गए। अब तौर तरीके रस्म व रिवाज भूलते चले जा रहे हैं साहब। हामिद और हुस्ना का क्या करना है? मेरे बच्चों की फिक्र कोई ना करे, वही होगा जो उनकी मर्जी होगी और पसंद होगी। हाँ वो ऐसे तो बाल के लिए एक रिश्ता मेरी नजर में भी है। कौन? खानदान का भी है और बरादरी का भी। कौन? शकीला बाजी का देवर। वो क्या हुआ? मर्जी है। अच्छा, अब तुम किचन में ना खपने लग जाना, जाकर तैयार हो जाओ। वो जो तुमने ईद पे जोड़ा बनवाया था ना, बहुत जच रहा था तुम पे, वही पहन लेना। कानों के लिए मैं तुम्हें अपना कुछ दे दूंगी, पहन लेना। इतनी तैयारी की क्या जरूरत है भाभी? अरे क्यों जरूरत नहीं है, लड़का भी आ रहा है साथ। मैंने मना नहीं किया, सोचा तुम देख लोगी। हमारा मजहब भी तो कहता है ना, लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले। लड़का लड़की, अब ये हमारी उम्र तो नहीं है ना। वैसे इस बात में ना मैं रजिया के साथ अग्री करती हूँ। आप लड़की को गौर से देखिएगा, पसंद आए तो इनकार कर दीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है?
नसीमा ने कहा है लड़का खुश शक्ल है, ज्यादा उम्र भी नहीं है। और हाँ, तुम भी ढंग के कपड़े पहनकर मेहमानों के सामने आना। मुझे थोड़ी देखने आ रहे हैं मेहमान। इस घर की बड़ी बहू हो तुम। इस हुलिये में आओगी तो क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? ये सोचेंगे कि मेरे इन-लॉज कितने ओपन माइंडेड है, हर एक को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक देते। या अल्लाह, थोड़ी सी अक्ल और हिदायत दे दे इसे। आमीन। ऐसे ना ये काम सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है। अगर इंसान दूसरे इंसान को अक्ल और हिदायत देता है ना तो थोड़ा सा बुरा लगता है। एक बात, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, जाओ। अच्छा मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, बात तो मेरी मानती नहीं हूँ। अजीब बात करती हैं। जो बात मैं मानना चाहती हूँ आप उसे मानने नहीं देती, और जो मैं नहीं मानना चाहती उस पर इंसिस्ट करती रहती हैं। तो ये के एग्जाम्स हो रहे हैं, आप थक जाएंगी। मुझे बताएं क्या काम। मैं ये सब कुछ कर लूंगी खुद। तुम जाकर दाऊद को देखो, तैयार हो रहा होगा, उसे किसी चीज की जरूरत होगी। बच्चा तो नहीं है। मेरा तो बच्चा ही है, उसका ख्याल करोगी ना तो समझो मेरा ख्याल कर रही हो तुम। तो कितना लकी है ना, इसको आप जैसे नहीं मिली। अच्छा ऑनेस्टली मुझे बताएं क्या काम है, मैं कर देती। तुम नहीं सुधरोगी। दादाजी काफी अपसेट है। क्यों? इकबाल पप्पो के लिए वो अम्मी ने कोई रिश्ते वाली फैमिली को बुला लिया। तो दादाजान सबको बता क्यों नहीं देते इकबाल और जुल्फी के बारे में? शायद इतना हौसला नहीं हुई। तो डेविड तुम बता दो या फिर मैं। नहीं प्लीज। अजीब बात है, अगर सबको लड़का अच्छा लग गया और वो परफेक्ट हुआ तो फिर बशारत अंकल, रजिया और तुम्हारी पप्पू फिरदौस वो सब दादा पर प्रेशर डालेंगे और एक बार फिर इकबाल की खुशी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। बस दुआ करो ऐसा ना हो। दुआ तो करते हैं लेकिन साथ साथ अकल का भी तो इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे सही कह रही है, मेरे साथ में तुम्हें काफी अक्लमंद बना दिए। आई थिंक दादाजान को डिसाइड कर लेना चाहिए कि उन्हें सिर्फ इकबाल की खुशी देखनी चाहिए, ना कि रस्म रिवाज और फैमिली प्रेशर्स। उन्हें वाकई सिर्फ इकबाल पप्पू की खुशी ही देखनी चाहिए। फिर मैं चलता हूँ। डेविड 1 सेकेंड। अंकल बशारत को दे देना, उन्हें ज्यादा जरूरत है। उनका प्लॉट भी सेल नहीं हो रहा और तानिया की फीस का पेश हुआ है। ये लो। इस बात में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तुमसे सब नहीं मिल सकता। प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ डेविड। प्रॉब्लम मेरी अदा है जो मुझे अपनी बीवी से ये सब लेने से रोकती है। बीवी को दिया जाता है, उसकी ज़रूरत और आराम का ख्याल किया जाता है, उसके जज्बात और एहसासात की परवाह की जाती है, और मैं सब बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। और जो ये सब नहीं कर सकता उससे शौहर कहलाने का हक ही नहीं है। तुम क्या फजूल बात कर रहे हो अना, और अपनी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बनाई हुई है? डेविड अगर मैं तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ तो अपनी खुशी से दे रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। अगर तुम मेरे लिए वाकई कुछ करना चाहते हो और मुझे यहाँ रोकने और मेरे साथ अमेरिका ना जाने के लिए मुझे इंसिस्ट ना करो प्लीज।
मुझे देर होने में चलता हूँ। वाले फूफो लिपस्टिक तो लगा लें, देखिए कितने हल्के कलर की है। मुझे नहीं लगानी। भी नहीं कर रही आप तो। चले ये बुंदे ही पहन लें, अम्मी ने खास आपके लिए भिजवाए हैं। क्या जरूरत है सबकी? अरे ऐसी कैसी जरूरत नहीं है, लड़के वालों को पता तो चले हम खाते पीते घराने के अमीर लोग हैं जो अपनी बेटियों को सोने में लाद के रखते हैं। पहने। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी शादी की उम्र है, मेरी तो नहीं। आपको किसने कहा कि शादी उम्र देखकर होती है? शादी किस्मत से होती है। मेरी किस्मत पढ़ाई करने की है इस वक्त, और आपकी शादी करने की पहने से, ताकि मैं जल्दी से बाल बनाऊं। मैंने सर पे दुपट्टा ओढ़ लेना है, ना मेरे बाल नजर आने ना ये कानों के। ये तुम वापस कर दो ना भाभी को। एक मिनट, आप सच में वैसे दुपट्टा ओढ़ेंगी जैसे बाजार जाते हुए पहनती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल वैसे ही ओढ़ूंगी जैसे मैं रोज ओढ़ती हूँ। वाली पप्पो, आप घर में हैं। लोग तो गैर है ना, घर में हो या बाहर, मेरे उसूल नहीं बदलेंगे। वाओ इकबाल, आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे अपने रसूलों पर कायम रहना बहुत बहादुरी की बात होती है। इतना भी कुछ नहीं होगा, अगर इंसान थोड़ा बन सवर जाए तो कुछ बुरा थोड़ी लगता है। इतनी अच्छी लग रही है ना? यही तो मैं कह रही थी, अच्छे लग रहे हैं। देखा मेकअप परवाह ही नहीं कुछ, कुछ एवरीथिंग ही वैसे इतनी प्यारी है। हमें आप जैसे खानदानी और शरीफ लोगों की ही तलाश थी। नसीमा ने आप लोगों की बहुत तारीफ की है। शुक्रिया। वैसे आप लोगों की ज़ात क्या है? हाँ जी, हम तो बस अच्छे नेक और मुसलमान खानदान के बच्चे चाहते हैं। ये ज़ात पात रंग नस्ल हमारे मज़हब का हिस्सा थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ये ज़ात बिरादरी रंग नस्ल इसमें रखा ही क्या है। वैसे अब हमें इन चीज़ों से बाहर निकल आना चाहिए। आप बाहर क्या करते हैं? जी मेरा एक रेस्टोरेंट है बाहर, हलाल फूड का। अच्छा। हमारी इकबाल भी खाना पकाने की बहुत माहिर है। रज़िया भाभी, ये बीवी चाहते हैं अपने होटल के लिए, बावर्चन नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो एक लाइफ पार्टनर चाहिए। कुक्स तो बहुत है मेरे पास बाहर। मिसेस बशारत, आप अपनी नंद को तो बुलवाएं। जी जी, अभी बुलाती हूँ। सुरैया, सुरैया, लीजिए आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद मियां, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुने खैरियत? बस अल्लाह का करम है। दिलशाद मियां, बेटी की शादी है और ये तुम्हारा कार्ड है, तुमने लाजमी आना है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बहुत मुबारक। वो कहते हैं ना, बहनें और बेटियां तो सबकी सांझी होती है। आप हुक्म करें, कोई काम हो मेरे लायक तो प्लीज़ मुझे बताएं। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। वैसे तो सारा काम ही बखैर खूबी हो रहा है, लेकिन फर्नीचर के मसले में फंसा हूँ। वो बशारत साहब की शोहरत सुनकर उनको फर्नीचर का आर्डर दिया था, लेकिन वो तो बहुत ही गलत आदमी निकले भाई। आप बिशारत करामत की बात कर रहे हैं? नन क्या, बल्कि मेरी छोटी बहन है। माशाल्लाह। और ये बच्ची कौन है? ये मेरी, मैं रज़िया की बहू हूँ। माशाल्लाह, आपकी बहू और आपकी नंद तो बहुत ही प्यारी है। और आप अपनी सास का नाम लेती हैं? जी, हम दोनों की बहुत दोस्ती है। मैं ठीक कह रही हूँ ना रज़िया? मेरी बहू असल में अमेरिका से आई है, अभी सीख रही है यहाँ के तौर तरीके। अच्छा अच्छा। मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त। नहीं, चाय की कोई तकल्लुफ नहीं है। आप लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। आप लोग हमें बहुत पसंद आए हैं और आपकी नंद तो हमें बहुत ही अच्छी लगी है। क्यों शहजाद, तुम्हारी तरफ से हाँ? जी बिल्कुल। मिसेस बशारत, आज हम आपकी हाँ और शादी की तारीख लेकर जाएंगे।
आप तो हथेली पर सरसों जमा रही हैं। हमारे घर के मर्द हैं, मेरे अब्बा जी हैं, भाई हैं, उनसे मशवरा किए बगैर हम कुछ भी नहीं कह सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने इकबाल से पूछना है। आपके बेटे ने तो हाँ कर दी, इकबाल की हाँ भी बाकी है। वैसे हमारे घर के बड़े जो फैसला करेंगे इकबाल का वही फैसला होगा। जी जी, क्यों नहीं, आप घर वालों से भी मशवरा कर लें और इकबाल से भी पूछ लें। लेकिन देखें, हमारी गुजारिश अर्ज है आपसे कि जवाब हाँ में होना चाहिए। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दरअसल शहजाद चाहते हैं कि वो बाहर जाने से पहले निकाह कर लें ताकि अपनी बीवी के डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। इसलिए हम चाह रहे थे कि आप ये फैसला जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि इसी माह की 27 तारीख को इसकी फ़्लाइट है। और वैसे भी हमें जहेज़ की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमारी कोई और डिमांड है। बस हमारे बेटे शहजाद को आपकी नंद इकबाल का साथ मिल जाए, उसकी बीवी बन जाए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं 1-2 दिन में फ़ोन करके आपको बता दूंगी। वैसे हम भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इकबाल के फ़र्ज से फारिग हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज़ और है, ये मेरा कार्ड आप रखें प्लीज़, और जिससे भी आपने कोई मालूमात लेनी है मेरे बारे में, कोई बात पूछनी है, प्लीज़ पूछें और अपनी तसल्ली कर दें। अच्छा, हमारी एक गुजारिश है आपसे। जी बताइए। क्या तुम उन्हें जानते हो? मेरे सबसे करीबी दोस्त के तायाजाद है। बहुत ही अच्छी और नेक फैमिली से हैं, खुद भी बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं। मैंने भी यही शोहरत उनकी सुनकर उनको ऑर्डर दिया था, लेकिन मैं तो फंस गया। बेटी की शादी सर पे खड़ी है और फर्नीचर मिला नहीं, और आधी रकम उन्होंने वसूल कर ली। अब जाता हूँ तो वो कहते हैं गोदाम में आग लग गई, सारा माल जल गया। 3 मरतबा जा चुका हूँ, हर बार यही बहाना बनाती। वो आपसे झूठ नहीं बोल रही, उनके गोदाम में वाकई आग लगे थे। आप पैसों की फिक्र ना करें, वो आपको पैसे दे देंगे। अब क्या कह रहे हैं? जब जाओ यही कहते हैं कि प्लाट बेचने पे लगाया हुआ है, जैसे ही पैसे मिलेंगे आपको दे देंगे। हर बार यही बहाना बनाती। आप खुद जानते हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें भी गिरी हुई है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मैं आपको ये आपकी रकम अदा कर देता हूँ, और जब बिशारत भाई आपको देंगे तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा, लेकिन बिशारत भाई से जिक्र ना कीजिए। और ये तो आप बड़ी नेकी करेंगे उनके साथ भी और मेरे साथ भी। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत। नहीं, आप ऐसे ना समझे। बेटी की शादी है, धूमधाम से करेंगे। आप चले, अभी बैंक से पैसे निकाल। अच्छा आइए। क्या मतलब, क्या बदलना होगा? 1 मिनट किम, उन्हें बात मुकम्मल करने। शहजाद को और इकबाल को तो बाहर जाना होगा, उसे अपने लिबास को और सोच को थोड़ा सा बदलना होगा, जैसे कि आप हैं। देखिए, अगर आप माइंड न करें, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि शुरू से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पे हों और आगे जाके कोई मुश्किल ना हो। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक ईस्टर्न वाइफ हो, लेकिन थोड़ी मॉडर्न भी हो, जो बाहर मेरे साथ चल सके, मेरे साथ रह सके। और जानवर कि आपको 2-in-1 वाइफ चाहिए, वो आपकी खातिर क्यों खुद को बदलें? आप भी तो बदल सकते हैं उनकी खातिर। आप इतनी मॉडर्न होके और ऐसी बातें कर रही हैं। जी, मैं ही बात कर रही हूँ। मैं जो हूँ मेरी सोच और अपनी मर्जी से हूँ, और जो इकबाल है वो उनकी सोच और उनकी मर्जी से है। किम खामोश हो। रसिया ये गलत बात कर रहे हैं। इकबाल क्यों इन सबके लिए अपने आप को चेंज करे? चलें, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हमें बहुत अच्छे लगे, लेकिन आपको अपना हुलिया बदल लेना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? देखें, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब तक आपकी सोच और आपका ख्याल आपके दिल से ना निकले, आपके यकीन का हिस्सा ना हो,
तब तक आप उसे नहीं अपना सकते। इकबाल की सोच उसके दीन और उसके यकीन का हिस्सा है। उसको बदलना ना आपके हक में बेहतर है ना उनके हक में बेहतर है।